हर एक शय में, लेकिन है चश्म कोर तेरी मेरा कसूर क्या। तो देखने की आंख जो है संत महापुरुष देते हैं। इस पवित्र भूमि को जो है तुम आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, होश में आ जाओ। जरा सी मिट्टी ले जाना, अपनी तिजोरी में रख देना, अपने पर्स में रख लेना, लेकिन इस चरण एक धूलि को जो है अपने माथे पर भी लगा करके कभी इसका प्रयोग कर लो। थोड़ी देर के लिए संसारिक भौतिक जगत की सारी इच्छाओं को विराम दे करके, इन सब से उपराम होकर के अपनी मति को उलट करके पलट करके देखो आपको गुरु महाराज जी ने क्या दिया हुआ है। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो? तुम्हारे को वो औषधि दी हुई है जिसको सूंघने से ही सारे दुख, कलेश, भय, भ्रांति, सारी बीमारी और मुक्ति क्या? भक्ति के आगे मुक्ति तो कुछ नहीं। भक्ति कुछ मांगता नहीं, मुक्ति को अपने आप आती है। मुक्ति तो जीते जी मुक्ति का साधन दिया हुआ है। मरने के बाद मुक्ति भाई किसको मिली? सब मर गए, कितने लोग मर गए, सबको मुक्ति मिल गई होगी? नहीं, आपको जीते जी मुक्ति का साधन दिया हुआ है। बैठो, समझ में ना आए फिर सीखो, फिर समझो, शांति से समझो, सुबह समझो, शाम को समझो, काम करते में समझो। देखो काम तो आजकल बहुत बढ़ गया है। किसी से कहो कि फुर्सत नहीं है, सही बात, समय नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम अपने एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते तुमने क्या किया। एक दिन का कोई अगर हिसाब दे दे आज का कि मैंने ये किया, 24 घंटे इतने मिनट इतने सेकंड का कोई अगर हिसाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो किसी महापुरुष का लाल है, कोई संत है। नहीं दे सकते। तुम कहोगे हम 4 घंटे 6 घंटे सोए हैं और 1 घंटा भजन किया, 2 घंटा भजन किया, ये काम किया, वहाँ गए, यहाँ आए, खाना खाया, नहाया धोया, फिर भी आप 4-6 घंटे बच ही जाएंगे। इन तमाम काम धंधे और इन समय बचत की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसा साधन दिया हुआ, सब करो। नानक सदगुरु भेंटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां कबंदियां पहनंदियां बिछ होवे। आपको देखिए नानक का, सूर का, कबीर का, रैदास का, तमाम सूफी संतों का जो मार्ग है वो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है। किसी जात या किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की जंजीरों से आपको नहीं बांधा है, आपको खोल दिया है। और गुरु वही है जो तुम्हारे को सब बंधनों से, सारे झंझटों से मुक्ति दिला दे। निर्बंधा बंधा रहे, बंदा निर्बंध। तो ऐसा ज्ञान दिया हो हमें गुरु, ऐसा ज्ञान दिया महाराज जी ने। लिखा देखो, पहले तो हम महाराज जी का साध्य जितना है उसको आदो पांत किसी ने देखा नहीं है। कितने भजन, गीता, रामायण, क्या क्या नहीं शब्द दिया शायद कबीर साहब के बाद गुरु महाराज जी का। और ऐसा उसमें सारे शास्त्रों का, सारे धर्म ग्रंथों का एक निचोड़ जैसे भर दिया हुआ। कोई भजन आप देख लो, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। बट अब इस पर मैं बोलता जाऊं। तुमने जितना भी आज तक सुख के प्रयास किए हैं सब निरर्थक, सब नल एंड वाइड, नो मीन्स एट ऑल। करते रहो। कोलू कैसा बैल जो है, घूमते रहो। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। तो मैं घर में चाहे योगी पैदा हो जाए, चाहे मोदी पैदा हो जाए, दुख दूर नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। अब आपका निजी रूप क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, उसको जानो। उसी का तो बोध, उसी बोध की प्राप्ति के लिए मार्ग दिया हुआ है। अब उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, प्रयास करते रहो सुख के।
सुख मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आज था अभी नहीं रहा, कल मिलेगा परसों नहीं रहेगा। यही संस्पर्जा भोगा दुखी उनवेवते आदंतवंत कौनते नते शुरमते बुधा। ये आने जाने वाले सुख जो है, जैसे गर्मी, अब गर्मी आ रही ना, अब फिर देखिए बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सारे जो हैं सुख दुख देने वाले, ये झूठे सुखों में मत उलझो। गुरु महाराज जी ने जो मार्ग दिया हुआ है उस पर चलो, बैठा करो। पहली बात, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो और नित्य कर्म से, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कुछ बैठो। मन मारे तन को कसे शोधे सकल शरीर, फिकर फार कपनी करे ताका नाम फकीर। योगी योगस्त कुरकर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये योग दिया हुआ है। योग में स्थित होकर के सब करो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। तुमने जो कुछ अपने को आज तक जाना, माना, पहचाना, वो तुम नहीं हो। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के वंशज हो। तुम्हारे में एक हनक होनी चाहिए, एक रुआब होना चाहिए। किसी का किसी मंत्री नेता से संबंध होता है, कोई सरकारी पद पर बैठा, एक उसके अंदर एक हनक होती है। किसी पद पर बैठा हुआ है, आपको गुरु महाराज जी ने किस पद पर बैठा ला हुआ? पाए परम पद हाथ सुजात गई सुगई अब राख रही को। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने समय का, अपनी बुद्धि का, अपनी सामर्थ्य का, अपने धन का, सबका सदुपयोग करो। सत्संग का मतलब ही होता है समझ। समझ आ गई तो आ गई। तुम्हारे मार्ग के सारे पत्थर जो है सीढ़ियां बनते चले जाएंगे, कोई अवरोध नहीं होगा। और समझ नहीं है, हर एक समस्या तुम्हारी राह का रोड़ा बन जाएगी। एक को सुलझाओगे, उन्हें कभी जे रह गया, अभी वो रह गया, मरते दम को तुम्हारे को मुकम्मल मुकाम नहीं मिलेगा। ये जिंदगी परेशानी में गई और आगे भी परेशानी रहोगे। ये सिलसिला टूटेगा नहीं। देखो आज जो परेशानियां हैं ना आपके सामने, ऐसा नहीं कोई नई आ गई, ये हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। आज तुम्हारे को ये मौका मिला हुआ है कि सारी परेशानियों से तुम्हारा फंद कट जाए। थोड़ी देर देखो, ध्यान क्या है? संसार की विस्मृति। अब तुम्हें संसार की याद रही, खेत की, खलियान की, गाय की, बकरी की, भैंस की, पत्नी की, बहू की, बेटे की, धन की, तिजोरी की, दुकान की। ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब सबसे थोड़ा अलग। जब ध्यान में बैठो तो कहते हो आग लग जाए दुनिया में, थोड़ी देर के लिए माचिस लगा दो। ये मन जो है तुम्हारे को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। जैसे किसी ट्यूब में हवा भर दो, पानी में उसको दबाओ तो दबता नहीं है, बॉल में ऊपर उठे। कैसा विचित्र मन है। इसका वजन रत्ती भर नहीं, इसका नाम रख दिया मन। उड़त फिरत जो तूलसम, जहां तहां बेकाम, ऐसे हरुए को धरो। कौन जान मन नाम, किसने मन रख दिया इसको, जरा भी वजन नहीं इसमें। तो ये मन जो है मनमुख, हम मन की कह में चले तो मनमुख है। और गुरुमुख का मतलब होता है जो गुरु की तरफ मुखातिब हो गया।
गुरु के वचन